परंतु माता लक्ष्मी का वास मां कामधेनु के पिछले भाग में ही क्यों? मैं बताती हूँ। जब मैं साकार रूप में कामधेनु बनकर अवतरित हुई, तब सभी देवी देवता मुझ में स्थान ग्रहण करने आए। जय कामधेनु मैया, जय 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 कपिला मैया। जो सबसे पहले आया उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थान मिल गया। मेरे इस कामधेनु अवतार के सींगों के जड़ों में सदैव प्रजापति ब्रह्मा और महाविष्णु प्रतिष्ठित होते हैं। सींगों के अग्र भाग में सभी चराचर और तीर्थ स्थित हैं। मध्य भाग में स्वयं महादेव, ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय और आँखों में सूर्य और चंद्र स्थित है। खुरों में सरस्वती और इसके गंध स्थलों में यम और यक्ष का वास होता है। प्रणाम माँ। माँ, मुझे भी अपने इस कामधेनु रूप में कोई स्थान दे दीजिए। आपको विलंब हो गया देवी। अब तो सभी ने अपना मन वांछित स्थान चुनकर निवास करना आरंभ भी कर दिया है। कोई तो उपाय होगा, मुझे कहीं भी कोई भी स्थान दे दीजिए। मैं तैयार हूँ माँ। माँ, मैं आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ, परंतु इस संसार में सबसे अधिक वंदनीय आप हैं माँ। यदि आज आपने मेरा अनादर किया तो सृष्टि में कभी भी कोई मुझे सम्मान नहीं देगा। मेरी विनती स्वीकार करें माँ। मुझे स्वीकार है देवी। आज से आप मेरे पृष्ठ भाग में निवास करेंगी। मेरे मूत्र और गोबर को भी शुभ माना जाता है और अब आपके निवास के कारण ये मनुष्यों के लिए और भी अधिक हितकारी होगा। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता, इसीलिए उसे खेतों में डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता। घर की दीवारों में उसका लेप लगाकर उन्हें स्वच्छ बनाया जाता और चौके में चूल्हे में डालकर उसे शुद्ध किया जाता है। गाय के गोबर से बने कंडे हवन की समीधा बनते और गौमूत्र अनेक रोगों का नाश कर देता। भविष्य में स्वयं मैं भी एक अवतार लूंगा जिसमें ना केवल मुझे गौ सेवा का पुण्य अर्जित होगा, बल्कि मैं माखन चोर भी कहलाऊंगा। ये गाय तो बहुत गुणकारी है, पर यह मिलेगी किसे? और किसे रहा, हम असुरों को ही मिलेगी। असुर सम्राट, विश्व विजेता। जो स्वर्ग पे राज करता है, ऐसे दिव्य गाय का अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए। लीजिए। तनिक इसमें शहद मिला दे। जी।
लीजिए। अब तनिक इसमें पीसा हुआ मेवा मिला दे। जी। स्वयं तो मेरी दया पर जीवित रहती है, इस बुड्ढे की राजसी इच्छाएं तो ऐसे पूरी कर रही है जैसे दासी नहीं महारानी हो। अब पी इसे। एक बार बोला तो सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा पी इसे। बाबा, ये तो मैं आपके लिए बचपन में इसी तरह दूध पीना अच्छा लगता था ना तुझे? ये इन्हें कैसे पता? अब मुझे घूर क्या रही है? पी पी। समझना संभव है कौन किसकी सेवा कर रहा है। मीठा है ना? हाँ बाबा। किंतु मुझे मीठा नहीं लगेगा। तू पूरे संसार की मिठास भी इसमें डाल देगी ना, तब भी मुझे मीठा नहीं लगेगा। मुझे तो केवल गौ माता कामधेनु का दूध ही मीठा लगता है। अमृत जैसा स्वाद होता है उसमें। ये बुड्ढा विंता से अमृत के बारे में चर्चा क्यों कर रहा है? यदि विंता के मन में अमृत का विचार आ गया तो वो गरुड़ को कहीं से चखने के लिए विवश न करते। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं बाबा, मैं केवल एक साधारण दासी हूँ। गौ माता कामधेनु जैसी दिव्य गाय का दूध मैं कहाँ से? तू ही कहती है ना कि ढूंढने से तेरे नारायण भी मिल जाते हैं, तो तू गौ माता कामधेनु का दूध नहीं ला सकती? यदि नहीं ला सकती है तो तू और तेरा नारायण दोनों किसी कार्य के नहीं है। दूध भी मुझे मिलेगा और इस बुड्ढे का आशीर्वाद भी। क्षमा कीजिए दीति मां, महाराज बलि यदि एक बार जीत गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि संसार की सभी संपदाएं उन्हें ही प्राप्त होंगी। समुद्र मंथन के रत्न उन्हें ही मिलेंगे जो उसके योग्य हो। युवराज, इस योग्यता का निर्णय किस आधार पर किया तुमने? निर्णय कोई भी हो महाराज, इन देवताओं का आधार केवल छल है। ये दिव्य गाय इन देवताओं को मैं किसी भी मूल्य पर नहीं लेने दूंगा। बजरंग, ये हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कहीं फिर से इस मंथन में कुछ अवरोध आ गया तो? कामधेनु का दूध? हाँ, उस बुड्ढे के अनुसार कामधेनु का दूध अमृत के समान होता है और वो दूध मुझसे पहले उस विंता को मिल जाए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, किसी मूल्य पर नहीं। इसलिए जाओ, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। पर माँ, हमको तो ये भी नहीं पता वो गाय मिलेगी कहाँ। नहीं पता है तो पता करो।
एक सहस्त्र पुत्रों का वरदान मैंने इसलिए नहीं मांगा था कि उनके होते हुए भी सारी समस्याओं का समाधान मुझे स्वयं करना पड़े। करुण को देखा है, वो कैसे मेरे लिए सूर्य पुष्प लेकर आया था। इसलिए तुम लोग जाओ और मेरे लिए गाय का दूध लेकर आओ। जाओ। अब हम क्या करें? कहां से लाई ये दूध? मां कामधेनु के प्रकट होते ही कितनी शुद्धता और शांति छा गई थी, परंतु ये सभी ऐसे ही झगड़ते रहे तो सारी शांति नष्ट हो जाएगी। इससे पहले कि आप सभी ये निर्णय करें कि ये दिव्य कामधेनु गाय किसे मिलनी चाहिए, आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि जो भी इसकी सेवा करेगा वो पूरी तरह से सात्विक हो जाएगा। ये तो अत्यंत शुभ बात है। नारायण नारायण, यदि असुर भी सात्विक हो गए तो ये संसार तो पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा बलि, हम ये कामधेनु ग्रहण नहीं कर सकते। कहीं इसके कारण तुम सात्विक बन गए तो तुम तो स्वर्ग दान में दे दोगे। प्रभु की युक्ति काम कर गई, अब गौ माता देवताओं को मिलेगी। नहीं, हमें किसी ऐसी वस्तु की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो बल और शक्ति का पलड़ा हमारे तरफ झुकाए रखने में हमारी सहायता करे। गौ माता की सेवा गौ भक्त करें, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। क्या हुआ गरुड़, तुम इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हो? मैं इस बात से प्रसन्न हूं प्रभु कि गौ माता उन दुष्ट असुरों के पास नहीं गई जो सबको सताते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही दुष्ट है। हाँ, तो न जाने क्यों मेरे मन में संदेह हो रहा है प्रभु कि गौ माता इनके पास जाने के बाद प्रसन्न नहीं है। इतना जानते हो तुम गौ माता के मन को? ऐसा नहीं है प्रभु, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मां कामधेनु के आंखों में आंसू तो सदैव रहते हैं, परंतु आज इन आंसुओं में वो प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही जो तब दिखती है जब बहुत लंबे समय के बाद मैं अपनी मां से मिलने जाता हूं और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे निहारती है। मां कामधेनु कैसे मिलेंगी मुझे? कहाँ ढूंढूं उन्हें? ये इतने सारे नाग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तक तो धूमल, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये दोनों ऐसे लुप्त क्यों हो गए? हे नारायण, अब आप भी कोई मार्ग दिखाइए, बताइए मुझे, मैं मां कामधेनु के दूध का प्रबंध कैसे करूं? ये केवल मेरी परीक्षा नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है और मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती। नारायण, सहायता कीजिए मेरी,
सहायता कीजिए। माँ कहती हैं कि जब कुछ पहली बार प्राप्त हो तो उसे ब्राह्मण और ऋषियों को दान देना चाहिए। इसलिए हम आपको दान देने आए हैं। आज्ञा दीजिए माँ। धन्यवाद माँ। कैसे मूर्ख है ये देवता, पहली वस्तु मिली थी मंथन से, उसे भी दान में दे रहे हैं। हे सप्तऋषिगण, मैं देवराज इंद्र अपने समस्त कुल व संबंधियों के साथ आपका आवाहन करता हूँ। कृपया दर्शन दें। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। प्रकट हो ऋषिगण, प्रकट हो। कल्याण। ऋषिगण, हम सभी देवता पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इन मां कामधेनु को आपको दान देना चाहते हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। देवराज, प्रभु विष्णु की भक्ति और ऋषियों को दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समुद्र मंथन के इस महान यज्ञ में आप सबको सफलता प्राप्त हो। ये इंद्र तो बहुत चालाक निकला। गाय माता को दान देकर अमृत प्राप्त करने का मार्ग सरल कर दिया। ये देवता भी विचित्र हैं। जब ये गाय इन्हें दान में ही देनी थी तो उसे प्राप्त करने के लिए हमसे इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे? देवराज की बुद्धि की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मां कामधेनु को दान में देकर देवराज ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं भैया। दान देकर पुण्य अर्जित तो किया है, साथ ही साथ सप्त ऋषियों से आशीर्वाद भी लिया कि इस मंथन में विजय प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है भैया कि अब अमृत इन्हें अवश्य मिलेगा। गरुड़ अब राजनीति के कठिन दाव पेच भी समझने लगा है। हर बीतते दिन के साथ ये और भी अधिक समझदार और भी अधिक व्यवहारिक होता जा रहा है। एक दिन इसके यही गुण वैकुंठ के उपयुक्त बनने में इसकी सहायता करेंगे। मां कामधेनु के प्रकट होने के बाद से इनका उत्साह बहुत ही अधिक बढ़ गया प्रभु। हाँ प्रभु, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ भूल चुके हैं कि अभी अभी इसी मंथन से हलाहल नाम का राक्षस भी निकला था और अलक्ष्मी मां भी। यही तो इस जीवन का आनंद है। सुख आते ही मनुष्य का मन चंचल हो जाता है और फिर वो अपने सभी दुख भूल जाता है। और ये भी कि ये सुख भी उतना क्षणिक है जितना दुख था। मां कामधेनु के प्रकट होने के बाद से इनका उत्साह बहुत ही अधिक बढ़ गया प्रभु। हाँ प्रभु, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ भूल चुके हैं। यही तो इस जीवन का आनंद है। सुख आते ही मनुष्य का मन चंचल हो जाता है और फिर वो अपने सभी दुख भूल जाता है। और ये भी
कि ये सुख भी उतना क्षणिक है जितना दुख था। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं आपके लिए गौमाता कामधेनु का दूध लाना तो दूर, ये तक नहीं समझ पा रही हूँ उनकी खोज कहाँ से आरंभ करूं। अच्छा बता, गौ माता से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गाय के दूध से नारायण का अभिषेक होता है, उससे जो दही बनता है उसे अन्न में मिलाकर नारायण के लिए प्रसाद बनाया जाता है। उनके घी से सभी अनुष्ठान पूरे होते हैं। और इन सब वस्तुओं का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? किसी ऋषि के आश्रम में। स्वामी, मेरे स्वामी महर्षि हैं। कभी कभी मनुष्य सत्य के बहुत निकट होते हैं, बस उन्हें सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता होती है। मैं दक्ष पुत्री विंता अपने स्वामी प्रजापति महर्षि कश्यप का आह्वान करती हूँ, कृपया दर्शन दें। विंता इस समय स्वामी को क्यों बुला रही है? दुबल, हमारे आने भाई तो रिक्त हाथ ही वापस चले आए। हाँ तक तो यदि गुरु दत्तात्रेय को दूध नहीं मिला तो वो तो क्रोधित होंगी, और यदि विंता माता को पहले दूध मिल गया तो माँ हमारी जो दशा करेगी उसकी तो कल्पना भी असंभव है। तो फिर अब हम क्या करें? तब तो स्वामी, स्वामी, मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया क्योंकि गौ माता कामधेनु। माँ कामधेनु। स्वामी ने पुनः विंता का साथ दिया। प्रणाम स्वीकार करें माँ। मैं केवल अपने पुत्रों की प्रसन्नता चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। एक विनती और है माँ, एक बूढ़े बाबा को आपके दूध की आवश्यकता है, आज्ञा दीजिए। एक बार फिर विंता जीत गई। अब इस दूध की सहायता से उस बुढ़े बाबा का आशीर्वाद उसे ही प्राप्त होगा। आज फिर से स्वामी ने उस विंता का साथ दिया। माँ अब ये सब सोचकर क्या लाभ? क्रोध मत कीजिए ना। क्रोध ना करो। एक तो तुम दोनों ने कुछ किया नहीं, और ऊपर से स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। तुम दोनों नहीं जानते एक छोटी सी घटना का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। देवताओं और दानवों को अमृत मिलने वाला है। यदि वो करुण किसी भी कारणवश और भी अधिक शक्तिशाली हो गया तो मेरे पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मेरा स्वप्न सदैव सदैव के लिए अधूरा रह जाएगा।
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। प्रभु, इस प्रकार यहां आकर मेरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे तो आना ही था। आप तो जानते ही हैं, अब समय आ गया है कि विंता और गरुड़ को उनकी परिस्थितियों से मुक्त कराया जाए, ताकि गरुड़ अपनी नियति को पाने की दिशा में आगे बढ़ सके। मैं यहां रहकर विंता के धैर्य और उसकी श्रद्धा की परीक्षा ले रहा हूं। अब शीघ्र ही विंता को उसकी सेवा का और कद्रू को उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो स्वामी की बाबा से भेंट हो ही गई। ये दिव्य प्रकाश तो मेरा संदेह बिल्कुल सही था। ये साधारण बुड्ढा नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। तभी तो हमारे स्वामी स्वयं से प्रणाम कर रहे हैं। पर कौन है ये? बाबा, ये लीजिए कामधेनु का दूध। स्वादिष्ट। विंता, आपने बहुत अच्छा किया जो इन वृद्ध बाबा को यहां ले आई। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूरे मन के साथ इनकी सेवा करेंगी तो ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैं चलता हूं। यदि स्वामी ने इस समय मुझे देख लिया तो वो क्षण भर में ही समझ जाएंगे कि मेरे मस्तिष्क में कौन सी योजना बल रही है। यदि इन बाबा में कुछ विशेष है तो स्वामी ने कुछ कहा क्यों नहीं?
अद्भुत, अविश्वसनीय। इसके रूप ने तो सभी का मन मोह लिया। कौन है ये पशु? उच्चश्रवा, उच्चश्रवा, उच्चश्रवा। श्वेत और काले में बहुत अंतर होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बोलो, शर्त लगाने का साहस है। हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। कल सुबह होने से पहले तुम सब जाकर उच्चश्रवा की पूंछ से लिपट जाना। दूर से देखने पर किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। कल तक तो इसकी पूंछ श्वेत रंग की थी। तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, जीवन भर के लिए। तो यही वो अश्व है जिसके कारण मां को दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। विंता, इस बाबा की इच्छाएं पूरी करने के लिए और उसके लिए कामधेनु के दूध का प्रबंध करने के लिए तूने हमारे स्वामी को ही आमंत्रित कर लिया। है कौन ये? मैं नहीं जानती महारानी, मैं तो बस इन्हें एक असहाय रोगी समझकर यहाँ ले आई थी, पर लगता है कि ये कोई पुण्य आत्मा है। तभी तो हमारे स्वामी इन्हें प्रणाम कर रहे थे। इसकी बातों से स्पष्ट है कि इसे पता ही नहीं है कि ये बाबा कौन है, कोई सिद्ध पुरुष है या साधारण भिखारी। बालासन, बालासन, बालासन तुझे प्रतिदिन करना होगा। मैं तो कहती हूं अभी कर, इसी समय। महारानी अभी? हाँ अभी। जी। तेरा स्थान मेरे चरणों में है, क्योंकि तू मेरी दासी थी, है और सदैव रहेगी। कितना दिव्य है ये अश्व, बलिष्ठ काया। अतुल्य है ये अश्व। यदि इस पर किसी का अधिकार संभव है तो केवल हम असुरों का। दिव्य प्राणी केवल दिव्य देवताओं के पास ही होना चाहिए। तुम देवता दिव्य नहीं, भिक्षुक हो, भिक्षुक। संजीवनी विद्या की सहायता के बिना युद्ध जीत कर दिखाते, तब तुम्हें कहने का अधिकार होता। दिव्य कोई हो ना हो, पर इस अश्व को दिव्य लोक में रहने का अधिकार है। स्वर्ग में रहेगा ये। तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे मिलना चाहिए ये घोड़ा? तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, जीवन भर के लिए। इसे क्या हुआ प्रभु? स्मृति दो धारी तलवार होती है शेष। कभी कभी ये मनुष्य में ऐसी भावना जगा देती है जिससे व्यक्ति अपनी नियति प्राप्त कर पाता, तो कभी कभी ये व्यक्ति को बंदी बना लेती। गरुड़ का मन उच्चश्रवा को देखकर ऐसी ही स्मृति में घिर गया और अस्थिर हो गया है। मुद्रा तो बिल्कुल सही है तेरी। ऐसे ही नित्य किया कर। कहते इसे करने से दृष्टि तीव्र होती है, और तुझे तेरी दृष्टि तीव्र करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।
तूने दूर से देखा और तुझे लगा हमारे स्वामी महान ऋषि उस बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान से देख विंता, वो उस बाबा को नहीं, जबकि उनके पीछे रखी उस मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। क्या लगा था तुझे कि वो बाबा कोई सिद्धपूर्ण आत्मा है? तुझे पता है ना विंता कि तू मेरी प्रिय दासी है और मैं तुझे निराश होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सत्य तो बताना पड़ेगा। वो बुड्ढा कोई पूर्ण आत्मा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अतरंगी अवश्य है। वो अपनी मांगे इस तरह तेरे सामने रखता है कि तू पूरी करने के लिए विवश हो जाती है। बहुत कर ली इच्छाएं पूरी तूने उसकी, किंतु अब उसकी सेवा मैं करूंगी, वो भी अपने ढंग से। अचानक से इन्हें क्या हो गया? एक और ये कह रही हैं कि ये कोई पुण्य आत्मा नहीं, फिर भी मुझे रोककर खुद उनकी सेवा करना चाहती है। पहले गाय आप सबको मिली थी देवराज, और अब यश हमें मिलना चाहिए। माँ कामधेनु हमारे पास नहीं है राहुल, आप सबके सामने हमने उन्हें दान दे दिया है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था देवराज इंद्र। जब भीख मांगने की स्थिति हो तो दानवीर नहीं बनना चाहिए। वचनों की तीर भी कुछ कम घायल नहीं करते। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। यदि ये उच्चेश वहां असुरों को नहीं मिला तो हमें ये समुद्र मंथन यही छोड़ देंगे। इस प्रकार वाद विवाद में फंस गए तो ये समस्या नहीं सुलझेगी, ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। हे नारायण, न्याय कीजिए। हमारे हित की बात आज तक इनके मन में आई है, जो आज इनके मुख पर आएगी। उच्च श्रवा उसे ही मिलना चाहिए जो उसे साध पाए। मेरा सुझाव ये कि देवता और दानव दोनों ही बारी बारी से प्रयास करें। चाहे तो इस बार ये चेष्टा असुरराज बलि पहले कर ले। अचानक से ये विष्णु असुरों के हित की चिंता क्यों करने लगे? कहीं मेरे पुत्रों के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे? बलि, मेरी बात मान। पहला प्रयास इंद्र को करने दे। जो आज्ञा मां। जाइए देवराज, अश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सब जाओ यहां से। तक तू धूमल, पूरा रसोई घर स्वच्छ करो। माँ आखिर करना क्या चाहती हैं और क्यों कर रही हैं ये सब? माँ ये क्या कर रही हैं आप? दासियों ने बताया कि आपने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। मैंने उस मूर्ख विंता को तो समझा दिया है,
कि बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, किंतु सत्य तो यही है ना कि तुम्हारे पिता ने उन्हें नमस्कार किया था। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि वो कोई साधारण पुरुष भी नहीं है। मान लिया कि वो बुढ़ा कोई मायावी नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं है, परंतु मां, आपको स्वयं ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है तक्षक, आवश्यकता है। इतने दिनों तक उस विंता ने बाबा की सेवा करके न जाने कितना पुण्य अर्जित कर लिया होगा। अब मुझे उसकी सेवा करके विंता से अधिक पुण्य अर्जित करना होगा, ताकि सारा आशीर्वाद मुझे मिले, उस दासी को नहीं। यदि फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला तो? आशीर्वाद में नहीं मिला तो कोई हानि नहीं होगी, किंतु आप उस विंता को और अधिक आशीर्वाद लेने नहीं दोगी। श्रीहीन हो जाएंगे, तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा। हम तो तुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप! ये अश्व तो इंद्र से दूर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। कहा था ना, असंभव है तुम्हारे लिए। उच्च श्रवा चंचल मन का प्रतीक, देवराज का मन उसे देखकर अतीत में भटक गया और इसीलिए वह उसे पकड़ नहीं पाया। समय की तरह जो एक बार छूट जाता है वो फिर पकड़ में कहां आता है। इस अश्व को केवल वही साध सकता है जिसे ना अतीत का दुख हो और ना ही भविष्य की परवाह, जो केवल वर्तमान में रहता हो। प्रभु, यदि ऐसा है तो क्या असुर इसे साध पाएंगे? कि तिथि मां तो सदैव ही भविष्य की चिंता में व्याकुल रहती है। यही तो देखना है गरुड़। देवराज इंद्र। बलि, असफल होकर मत लौटना पुत्र, वरना ये देवता उपहास उड़ाएंगे। हाँ महाराज, अपनी श्रेष्ठता और शक्ति बनाए रखने के लिए हमें इस अश्व की आवश्यकता है। युद्ध में भी ये अश्व बहुत उपयोगी होगा हमारे लिए। प्रभु, महाराज बलि के कंधों पर अपेक्षाओं का भार कुछ अधिक ही हो गया है। इतने दबाव के बाद भी ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? पहली बार देख रहा हूं तुम दोनों असुरों के लिए चिंतित हो रहे हो। आप ही ने तो कहा था प्रभु, इस घोड़े को साधने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, और यदि असुर अपने मन को नियंत्रित कर पाए तो ये तो पूरे संसार के लिए अच्छा होगा ना। महारानी, आप और ये सब
यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जा यहां से। क्या हुआ महारानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? झोली फैला अपनी। अपनी झोली फैला। ये कद्दू के बीज है। कहते हैं इन्हें खाने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। समझाया था ना कि अब तू बाबा का कोई भी कार्य नहीं करेगी। इतनी शीघ्र भूल गई तू? पर महारानी, इतना सारा कार्य आप अकेले कैसे कर? जैसे तू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर बाबा को बहुत कम वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उनका स्वाद। तुझे बाबा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तू स्वयं देखना, मैं अपने हाथों से ऐसा भोजन बनाऊंगी कि बाबा अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जा यहां से, जा। दासी माँ, माँ को क्या हुआ है? ये रसोई में क्या कर रही है? मैं भी नहीं जानती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना होगा। नारायण नारायण। आपने अभी ये क्यों बोला मुनिवर? मेरे मन में तो ये जाप सदैव चलता रहता है असुरराज। मन में यदि इष्ट का नाम हो तो सभी कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत सुंदर महाराज बलि, अत्यंत सुंदर। जब मन को स्थिर करना हो तो उसे किसी ऐसे विचार में व्यस्त करना चाहिए जो उसे बहुत प्रिय हो, तब मन नहीं भटकता। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। आज तो बहुत ज्यादा थक गए। हाँ तक तू, फिर भी यह कार्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे नहीं पता था भोजन बनाने में इतना श्रम लगता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ तख्तू कि विमाता विंता हम सबको इतना कार्य करते हुए देख के कितनी प्रसन्न हो रही होंगी, है ना? मेरे होते हुए दीदी और उनके पुत्रों को इतना श्रम करना पड़ रहा है। बाबा को इतने तेल और मसाले वाला, इतनी मिर्च वाला भोजन देंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा।
कहीं अच्छा करने के प्रयास में दीदी के साथ कुछ बुरा न हो जाए। महारानी, ये असुरराज महाराज बलि की जय, स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। गरुड़ और उसकी मां के प्रति मुझसे अपराध तो हुआ है, अब मैं असुरों के अधीन रहूं, यही मेरा दंड होगा। क्या हुआ गरुड़? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पता नहीं भैया, मुझे आभास ही नहीं हुआ कि कब इस बात की पीड़ा मेरे मन में बैठ गई कि इस दिव्य घोड़े के होते हुए भी मेरी मां के साथ इतना अनुचित हुआ। जैसे तुम्हें यह पता नहीं चल पाया था कि कब नाग तुम्हारी पीठ से गिर गए, वैसे ही इसे भी यह पता नहीं चल पाया कि कब नाग इसकी पूंछ से लिपट गए और कब ये तुम्हारी विमाता कद्रू के षड्यंत्र का माध्यम बन गए। अनजाने में ही सही, लेकिन गरुड़ और उसकी मां के विरुद्ध षड्यंत्र में भागीदार तो मैं भी बन गया हूं और इसका अपराध बोध है मुझे। इसलिए मैं वचन देता हूं कि भविष्य में कभी भी गरुड़ को मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका पक्ष लेने अवश्य आऊंगा। महारानी, रुक जाइए महारानी, मेरी बात सुन लीजिए महारानी। आप माँ का आदेश क्यों नहीं मान रही? जब माँ ने आपको स्वयं से दूर रहने के लिए कहा है तो उनकी छाया बनने का प्रयास क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अपनी दीदी को कष्टों से घिरते हुए नहीं देख सकती। माँ कष्टों में क्यों घिरेगी? क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं आप? दीदी ने बहुत तीखा भोजन बनाया है जो बाबा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि वो क्रोधित हो गए तो क्रोधित हो गए तो कहीं ये दिव्य बाबा माँ को आशीर्वाद देने की जगह श्राप न देते। मैं जानता हूं तू मेरी सेवा क्यों करना चाहती है, पर मैं तुझे तेरे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा। बाहर से क्यों घूर रही है? पीतरा! कौन है तू? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू और इस महल की महारानी। इस नाते आप मेरे भी अतिथि हुए। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। सेवा करेगी? कर सेवा, किंतु पहले मेरे हाथ धुलवा। दीदी, आप नहीं कर पाएंगे ये। मैं हूं ना, आप मुझे करने दीजिए ये सब। रहने दे। जा, मुंह पे बांधने के लिए कुछ लाके दे।
क्या हुआ? दुर्गंध आ रही है? नहीं नहीं बाबा, दुर्गंध की कोई बात नहीं है। वो आपके घाव बहुत गहरे हैं ना, तो मैंने अपना नाक और मुंह ढक लिया ताकि मेरे तन के कीटाणु और विषाणु आपके घाव पर लगकर उन्हें कहीं अधिक संक्रमित ना कर दे। वाह, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। माँ तो गुरु दत्तात्रेय से झूठ बोल रही है। हाँ तक तो इन्हें नहीं पता कि गुरु से कोई सत्य नहीं छुपता। कहीं ऐसा ना हो कि इस असत्य के कारण माँ को कोई दंड मिल जाए। अभी तो आरंभ है। अब धीरे धीरे तुम्हें भी उसी अशांति का अनुभव होगा जो गरुड़ को होता था जब वो तुम सबको अपनी मां पर अत्याचार करते हुए देखता था। हे नारायण, बाबा को क्षमता दीजिए कि वो किसी तरह ये भोजन कर पाए, वो भूखे ना रहे। आप ठीक तो है ना दीदी? जिस बहन ने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है उसे इस दशा में देखकर भी इसके मन में दया ही उपज रही है। इस करुणा का, इस सात्विक सच्चे व्यवहार का पुरस्कार विंता को अवश्य मिलेगा। और शक्ति लगाओ। अब क्या प्रकट होने वाला है इस समुद्र से? जो भी होगा उच्च श्रवा से उत्तम ही होगा। लगाओ बल। ऐरावत ही हैं जिन्होंने इंद्र के साथ मिलकर ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, जिसके कारण सभी देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि इनके आगमन पर मेरा और श्री लक्ष्मी का मिलन कुछ और समय के लिए टल जाए। इस पर तो मेरा ही अधिकार होना चाहिए इंद्र। देवराज? कहां गए देवराज? अभी तो यहीं थे। समुद्र से निकला ये रत्न किसे मिलेगा, इसका निर्णय हुए बिना देवराज इंद्र कहां लुप्त हो गए? जब अतीत की भूल अचानक आकर सामने खड़ी हो जाए और उससे दृष्टि मिलाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ना हो, तब उसका सामना करना कठिन हो जाता है। ये वही हाथी जिसने देवराज इंद्र के साथ मिलकर महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था। देवराज इंद्र को इसकी क्या आवश्यकता?
तूने विजयश्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का अपमान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। ऐरावत? हाँ गरुड़, यह ऐरावत ही है। कहते हैं ये काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ पर नियंत्रण का प्रतीक है। सारा भोजन एक साथ खिलाएगी क्या? पहले चखू तो सही, कैसा भोजन बनाया तूने? ईर्ष्या की भावना से मनुष्य कभी अच्छा परिणाम नहीं पा सकता और विंता के लिए कद्रू की यह भावना उसे कभी अपने मंशा में सफल नहीं होने देगी। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। मेरे बनाए भोजन में बाबा इतने दोष निकालते थे और कद्रू दीदी के बनाए भोजन में एक भी दोष नहीं निकाला। क्या सच में भोजन इतना स्वादिष्ट बना है? जब मेरी ये दशा है तो बाबा की क्या होगी? अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तूने। जब से यहाँ आया हूँ आज पहली बार भूख मिटी है मेरी। आज जैसा भोजन बना है मुझसे खाने का आनंद दुगना हो गया। प्रतिदिन ऐसा ही भोजन बनाना। हाँ? प्रतिदिन? अवश्य बाबा, मैं प्रतिदिन अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। ऐरावत इस जगत के हाथियों में सबसे श्रेष्ठ हाथी है और सबसे अधिक स्वामी भक्त भी है। पर क्या मुनिवर? पर अहंकार के वश में आकर इसने स्वामी दुर्वासा का अपमान किया था, जिसके कारण न केवल इंद्र अपितु पूरी सृष्टि को श्रीहीन होने के लिए विवश होना पड़ा था। इसका अर्थ है यह हाथी अशुभ है। हम असुरों के लिए शुभ, हमारा फल होता है राहु। केवल कायरता होती है हमारे लिए अशुभ। नहीं बनी, राहु सही कह रहा है। यदि इस हाथी में कोई समस्या नहीं तो इंद्र इसे छोड़कर क्यों भाग गया? अवश्य ये साक्षात दुर्भाग्य का रूप है ये हाथी। वाह, सौभाग्य दुर्भाग्य जैसी बातें मैं नहीं मानता। मैं मानती हूं बलि। जब दांव पर अमृत लगा हो तो एक हाथी के लिए दुर्भाग्य को न्यौता देना मूर्खता होती है। और मैं तुझे ये मूर्खता नहीं करने दूंगी। आज्ञा मां, ऐरावत पर देवताओं का यह अधिकार होगा।
ये ऐरावत कहाँ चला गया? सेवक इतने तीव्र गति से दौड़कर केवल अपने स्वामी के पास ही जा सकता है। इन सब का कोई अर्थ नहीं। अब जो होना था वो हो चुका। बाबा तो प्रसन्न है, फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? जो भोजन जीवा के लिए स्वादिष्ट होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये जानते हुए भी मैं कद्रू दीदी को रोक क्यों नहीं पाई? क्या करूं मैं? सच में मैं अभागिनी हूं, तभी तो ऐसे दासी बनी हुई हूं। अवश्य ही मुझ में कोई ना कोई कमी है, तभी तो सभी से तिरस्कार ही मिलता है मुझे। और अब मेरे कारण मेरे पुत्र को जीवन भर ये तिरस्कार सहना होगा। हे नारायण, अब नहीं सहा जा रहा मुझसे, नहीं सहा जा रहा। आज पहली बार तूने स्वीकार किया है कि तू इस दयनीय स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकती है। कठिनाई को जुटलाने से परिस्थिति नहीं बदलती है। समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने से समस्या का समाधान निकलता है। अब देखना पुत्री, तू कैसे इस दासत्व से स्वयं भी मुक्त होगी और अपने पुत्र को भी मुक्त कराएगी। हर अत्याचारी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कद्रू को भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये क्या कर रहा है ऐरावत? क्षमा मांग रहा है। अहंकार में आकर इसने महर्षि दुर्वासा की दी हुई माला फेंक दी थी। अपनी इसी भूल पर पश्चाताप व्यक्त कर रहा है। परंतु भैया, ऐरावत में अहंकार तो स्वयं देवराज के कारण ही था ना। वो कहते हैं ना, यथा स्वामी तथा सेवक। स्वामी का ही स्वभाव सेवक में प्रतिबिंबित होता है। सत्य कहा गर्व। और अब ये बात देवराज इंद्र भी समझ चुके हैं। स्वामी और सेवक के बीच ऐसा संबंध मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। महारानी तो मेरी मां के साथ। ऐरावत ने पूरे मन से अपने स्वामी की सेवा की, तो इंद्र ने भी उन्हें सम्मान दिया। दोनों पक्षों के मर्यादित आचरण के बिना संबंध का ऐसा सूत्र स्थापित हो पाना संभव ही नहीं है। पर देवी विंता अपनी स्वामिनी देवी कद्रू के लिए कोई साधारण दासी नहीं है गर्व। वो उनकी बहन जिन्हें उन्होंने छल से अपनी दासी बनाया। ऐसा व्यवहार अनुचित है।
और इसी कारण भले ही देवी विंता कितना भी प्रयास क्यों ना कर, उनका अपनी बहन और स्वामिनी के साथ संबंध कभी सामान्य नहीं हो सकता। ऐरावत का अपने स्वामी के साथ संबंध सच में अद्भुत है। बस एक ही इच्छा है मेरी, किसी तरह मैं भी अपने प्रभु का ऐसा ही सेवक बन पाऊं। बबूल के कांटे, नीम की छाल, बरगद की जड़ और कटहल के बीज, इन सब को मिलाकर लेप तैयार करना होगा। सारी की सारी सामग्री कटीली है। इनका लेप बनाया तो मुझे स्वयं ही लेप की आवश्यकता पड़ जाएगी। तुझसे संभव हो पाएगा ना? नहीं तो विंता कर लेगी। शुरू से वही तो कर रही है। पर कोई लाभ नहीं हुआ ना बाबा। आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं अपने हाथों से लेप बनाऊंगी आपके लिए। फिर देखिएगा, आपके घाव शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। औषधि से अधिक प्रभाव डालती है सेवा, और तेरा सेवा भाव तो सबसे अलग है। विंता तो केवल एक दासी की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है, किंतु तू? मैं मन से करती हूँ बाबा, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता है कि इतने सेवक सेविकाओं के होते हुए भी मैं स्वयं आपकी सेवा करूं? सही कह रही है तू। मैं तैयारी करती हूँ। क्या? आज तक न जाने कितनी बार भला बुरा सुना है, पर मेरे मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कभी मेरा मन दुखी नहीं हुआ, पर जब बाबा के मुंह से ये सब सुनती हूँ तो न जाने इतनी टीस क्यों उठती है मेरे हृदय में। क्यों ऐसा लगता है जैसे बाबा नहीं, मेरे भगवान ही मुझसे रूठ गए हैं। ये धैर्य खोने का समय नहीं है पुत्री। विश्वास रख, मैं शीघ्र ही कद्रू को उसके कर्मों का दंड दूंगा और तेरी पीड़ा का अंत करूंगा। मैं तुझे मुक्त कराऊंगा। महारानी, मुझे तैयार करने दीजिए इस लेप को। मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, मैं बस इस लेप को तैयार कर दूंगी, फिर आप ही ले जाइएगा और आप ही लगा दीजिएगा। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो तू ही बना ले। माँ विंता माता से कार्य करवाकर स्वयं श्रेय लेना चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है गुरु दत्तात्रेय को पता नहीं चलेगा।
परिवारों में तो सब पता होता है ना, तब तो कहीं माँ को आशीर्वाद के स्थान पर श्राप मिल गया तो। लीजिए महारानी। अब विश्वास हो जाएगा पापा को कि ये लेप मैंने बनाया है। बहुत सहज अभिनय करती है और साक्ष्य भी अपने वस्त्रों पर लगा कर लाई है ताकि मैं इसके छल को पकड़ न पाऊं। ले आई ले, चल लगा। जिस घाव की गंध से मेरा मन इतना विचलित हो रहा है, मैं ऐसे घाव पर लेप कैसे लगाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी ने लेप ऐसे लगाया तो बाबा क्रोधित होकर लेप ही फेंक देंगे, और यदि ऐसा हो गया तो उनकी औषधि व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इधर उधर क्या देख रही है? चल लगा। लगा। जी बाबा, आप लेप लगाने से आपको जलन होगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कितना उचित विचार है, कितनी बुद्धिमान है तू। लगा। आनंद आ रहा है। सचमुच तेरे हाथों में चमत्कार है। यदि तूने पहले दिन से ये लेप लगाया होता तो अब तक इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा होता। ये सुगंध कैसे? अब क्या प्रकट होने वाला है? प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये। प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये।
अंतहीन, अपराजित, शुद्ध प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में परम चेतना का प्रतीक है यह। इसलिए इसकी शक्ति को सह पाना सबके लिए संभव नहीं है। तो फिर प्रभु हम क्या करें इसका? कौन धारण कर पाएगा? हम सब इस विशाल समुद्र को मथ के इसमें भीषण असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। कितनी असुविधा पहुंचा रहे हैं हम इसे। मेरा सुझाव ये है कि हम इस मणि को समुद्र देव को उपहार में दे दें। अब तक ये मणि समुद्र के तल में विराजमान, किंतु अब समुद्र देव इसे पूरे अधिकार से ग्रहण कर पाएगा। उचित सुझाव है। उचित सुझाव है। हे समुद्र देव, मैं नारद प्रभु विष्णु सभी देवताओं और दानवों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे आह्वान करता हूँ। कृपया आप दर्शन दें। प्रकट हो समुद्र देव। प्रकट हो समुद्र देव। प्रकट हो। प्रकट हो समुद्र देव। प्रकट हो। प्रकट हो समुद्र देव। प्रकट हो। हे समुद्र देव, कृपया इस मणि को ग्रहण करें और हम सबको कृतार्थ करें। प्रभु विष्णु और आप सभी ने मेरा स्मरण किया, मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बाबा। आनंद आ गया। मुझे विश्वास है तेरे इस लेप से मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा तुझे ऐसा आशीर्वाद देगी कि तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। हम बाबा के साथ कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि लेप कद्रू दीदी ने नहीं, मैंने लगाया है। ये कैसे संभव है धूमल? गुरु दत्तात्रेय को सत्य पता नहीं लगा? या फिर वो भी कहीं माँ की चाल के उत्तर में कोई खेल खेल रहे हैं? यदि ऐसा हुआ तो माँ बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाली है। तक तू आनंद आ गया। समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का फल दूंगा कद्रू। बस देखना ये है कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम कितनी सीमाएं लांघ सकती हो। कब तक प्रतीक्षा करवाएंगी माँ? अब तो आ जाइए।
कल्पवृक्ष? वाह गुरु, वृक्षराज को पहचान लिया तुमने? श्रेय मेरा नहीं है भैया, श्रेय माँ का है। माँ ने मुझे 7 लोगों के बारे में बताते समय इनके बारे में भी बताया था। परंतु सत्य तो ये है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर है ये। क्या बताया था तुम्हारी माँ ने? प्रभु यही कि मन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो, यदि इनसे मांगते हैं तो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। सत्य ही कहा था उन्होंने। पर कल्प वृक्ष की महिमा केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है गरुड़। इसका महत्व तो इससे भी कहीं अधिक है। इस वृक्ष को तुम सबको देना संभव नहीं है वज्रांग। इस वृक्ष की हम देवताओं ने वर्षों तक सेवा की है। इस पर केवल हमारा अधिकार है। असंभव। स्वर्ग पर केवल हम असुरों का राज है अग्नि, और इस नाते स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु पर केवल और केवल हमारा अधिकार है, इस कल्प वृक्ष पर भी। दुखद तो ये है कि जो इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं वो ये जानते तक नहीं। बस वज्रांग, रुक जाइए आप लोग। जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं उनके लिए झगड़ने से पहले आप दोनों पक्ष कल्पवृक्ष से तो पूछ लीजिए कि वो कहां रहना चाहते हैं। पुत्रों, मुनिवर सही कह रहे हैं। हमें कल्प वृक्ष का आह्वान करना चाहिए। हे वृक्षराज, कृपया सामने आइए। दोनों पक्ष एक एक करके अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। मैं किसी का भी चुनाव करूं, पर आप दोनों की इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा, और इसी क्रम में मैं निश्चित भी कर लूंगा कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं। वज्रांग, राहु, क्या सुझाव है तुम सबका? अग्नि, वायु, क्या मांगना चाहिए मुझे? प्रभु को केवल माता लक्ष्मी चाहिए। मुझे मेरी माँ की प्रसन्नता। शेष भैया, आप क्या मांगना चाहेंगे कल्प वृक्ष से? मेरे पास मेरे परम पिता परम प्रभु श्री विष्णु है। सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए असुरराज, क्या इच्छा है आपकी? विशाल, विराट, अंतहीन सेना, इतनी अधिक जितनी इस पूरे संसार में और किसी के पास ना हो। तथास्तु। देवराज, शक्ति का पलड़ा तो पहले से ही इन असुरों की ओर झुका हुआ था। अब यदि ये अमृत संजीवनी विद्या की काट भी बन जाए तो इतनी विशाल सेना को पा लेने के बाद इन असुरों को हराना असंभव होगा।
मेरा सुझाव है देवराज की कुछ ऐसा मांगिए जिसकी सहायता से इस असंख्य सेना को एक बार में ही मारा जा सके। बोलिए देवराज, क्या निर्णय किया आपने? असुर तो अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। देवराज ऐसा क्या मांगेंगे जो इन्हें असुरों से भी अधिक शक्तिशाली बना सके? हे वृक्षराज, मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे कुछ देना है आपको। कहीं देवराज इंद्र अपने अहंकार में पुनः कोई भूल न कर बैठे और समुद्र मंथन सफल न हो पाए। मेरी इच्छा ये है कि मेरा अभिमान, मेरा अहंकार मुझसे दूर हो जाए वृक्षराज। तथास्तु। देवराज इंद्र ने भौतिक वस्तुएं ना मांगकर स्वयं के उत्थान के लिए अपने अभिमान का त्याग किया है, इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। एक बार फिर से ये देवता जीत गया, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और जल डालो, न जाने कैसी दुर्गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरे तन में ही बस गई है। माँ, यदि आज्ञा हो तो एक बात कहें। माँ, बस आप क्रोधित मत होइएगा। हमें ऐसा लगता है कि आप कि उन बूढ़े बाबा के साथ छल नहीं करना चाहिए था। अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जितना बोला है उतना करो, जल डालो। ये अद्भुत सुगंध और पायल की ध्वनि, ये माँ के अतिरिक्त और कौन हो सकती है?
ये स्त्रियां कौन है? रंभा। इस रंभा पर तो मेरा ही अधिकार होगा। सुंदरी, तुम्हारा आकर्षण तो अधिक है सुंदरी। ये आप क्या कर रहे हैं? अप्सराओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी बारी भी आएगी। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तिथि माँ। पुत्र, क्या हुआ? चिंतित क्यों है? जो कष्ट मुझे हुआ था वही कष्ट अब महारानी को भी हो रहा है बाबा। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं बाबा, मैं तो सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मति इतनी भ्रष्ट कभी ना हो कि किसी और को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता मिले। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी इसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। कितना निर्मल मन है इसका, कितना शुद्ध। समझ चाहता है कि अब परिवर्तन का शंख बज उठे। कल बहुत से प्राणियों की आशाओं पर हिमपात होगा, पर कुछ के जीवन के मरुस्थल में प्रसन्नता के फूल भी खिलेंगे। कल मुझसे भोर में मिलने आना विंता। कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसा क्या होगा कल? आहा, उत्तम, अति उत्तम। सुंदरी, विवाह कर लो मुझसे। तुमसे ही क्यों, मुझसे क्यों नहीं? पहले प्रस्ताव मैंने दिया है इसे, परंतु देखा ही नहीं, पहले मैंने था। समुद्र के हृदय से निकलते ही ये वज्रांग के हृदय में बस गई। प्रभु, स्त्रियों का तो सम्मान करना चाहिए। ये सब तो कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं इन सबके साथ। ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़। इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। यदि ये अप्सराएं असुरों के पास चली गई तो इन्हें न जाने कितने अपमान सहने होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि असुर अपनी कामना पर नियंत्रण रखे, अन्यथा ये मंथन पुनः शुरू नहीं हो पाएगा।